ये क्लास आप लोग को रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएगा ना, दोबारा क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ओके। पीपीटी थोड़ा बहुत बना लिए है ना। देखो हिस्ट्री की बात करें तो ये पहले पता है ना हिस्ट्री किसे बोलते हैं। देखो हिस्ट्री की बात यस करें बाबू तो हिस्ट्री में हम स्टडी किसका करते हैं, स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट। हिस्ट्री हम पढ़ने के लिए देखो सर, स्टडी द ऑफ स्टडी पास्ट ऑफ इवेंट, पास्ट इवेंट और एंशिएंट टाइम। बस इतना बोल दो ना। देखो स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट, इवेंट का मतलब कोई भी पास्ट का घटना हो, ठीक है। कोई भी देखो कैसा घटना, पास्ट का इवेंट। तो जब हम पास्ट इवेंट को स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं। आया समझ में। आप देखो कोई भी चीज, कोई भी बाबू पास्ट का इवेंट होगा तो उसे हम कैसे, मतलब कोई ना कोई सोर्स होगा, कोई ना कोई रिटन रिकॉर्ड्स। इंफॉर्मेशन को गैन करने के लिए कोई ना कोई सोर्स होगा। तो देखो हम यस। हिस्ट्री उसे ही बोलते हैं जिसमें कोई रिटेन रिकॉर्ड्स अवेलेबल हो। देखो हिस्ट्री तुम उसे ही बोलोगे जिसमें कुछ ना कुछ रिटेन रिकॉर्ड्स अवेलेबल हो। जैसे मान लो मैं बोलूंगा ये कोरोना वायरस जो था वो कब आया था, तो तुम उस टाइम हमें कैसे पता चलता है, डेट भी पता चल जाता है, हमें ये भी पता चल जाता है कि किस कंट्री से आया। यहाँ तक हम मतलब ये आंकड़ा निकाल लेते हैं कि वो कितने लोगों को इफेक्ट किया, कितने लोग ये मर गए, कितने लोग मतलब इससे बच गए, हर चीज वो कैसे। क्योंकि हमारे पास क्या है आज के टाइम में, बहुत सारा रिसोर्स अवेलेबल है हमारे यहाँ। टेक्नोलॉजी है, देखोगे सोशल मीडिया है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, टेलीविजन है, बहुत सारा चीज है मतलब ना, जहाँ से हम लोग इन्फॉर्मेशन को क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। जैसे मान लो मैं बोलूंगा पिछली साल क्या हुआ था, पिछली साल का कोई ऐसा न्यूज बताओ 2020 का जो काफी वर्ल्ड 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 वाइड वो फेमस था, तो नहीं बता सकते हो, उस टाइम का न्यूज बता सकते हो ना। क्योंकि हमारे पास देखोगे इजिली क्या है, रिसोर्स है किसी भी पास्ट इवेंट के बारे में जानने के लिए। लेकिन मान लो मैं तुमसे पूछूंगा आज से 200 साल पहले क्या हुआ था, तभी भी बता सकते हो। लेकिन 2000 साल पहले क्या हुआ था, बता सकते हो, नहीं बता सकते हो। तो याद रखना कोई भी हिस्ट्री पास्ट इवेंट को जानने के लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, पहला चीज सोर्स होना चाहिए। पहला चीज क्या होना चाहिए बाबू, सोर्सेज। मतलब किसी भी पास्ट इवेंट के बारे में जानोगे, हिस्ट्री का मतलब होता है ना इन्फॉर्मेशन गेन करना। ऐसे हिस्ट्री का यदि मीनिंग देखोगे तो हिस्ट्री का मतलब देखो स्टडी करते हैं पास्ट इवेंट का, लेकिन इसका मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। या इंक्वायरिंग भी बोल सकते हो, इंक्वायरिंग भी बोलते हैं ना। इसको और क्या बोल सकते हो, इंक्वायरिंग, सूचना प्राप्त करना, ठीक है। टू गेट इन्फॉर्मेशन एंड टू इंक्वायरी द पास्ट इवेंट टाइम, ठीक है। फादर ऑफ हिस्ट्री की बात करें तो हेरोडोटस को बोलते हैं, सबको पता है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फादर ऑफ कॉपी में लिख सकते हो, ठीक है। फादर ऑफ हिस्ट्री एरिस्टोटल। हाँ, अरिस्टोटल नहीं, हेरोडेटस है। अरिस्टोटल तो वो फादर ऑफ क्या है, बोटैनी है, फादर ऑफ बायोलॉजी है ना। फादर ऑफ ये साइंस। फादर कौन हो जाएगा, हेरोडेटस, हेरोडेटस याद रखना, ठीक है। हेरोडोटस को हम लोग फादर ऑफ हिस्ट्री भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो हिस्ट्री पास्ट इवेंट के जानने के लिए तुम्हारे पास हिस्ट्री का कोई ना कोई सोर्स होगा। ये सोर्स दो प्रकार का होता है, या तो एक तुम्हारा आर्कियोलॉजिकल सोर्स होगा, एक रिटन रिकॉर्ड होता है। हाँ, या तो तुम्हें देखोगे ये लिटरेचर सोर्स होगा, लिटरेचर, लिटरेसी जिसको बोलते हैं ना। अब देखो या तो कोई बुक पढ़कर प्राप्त कर सकते हो, या तो उस टाइम का कोई ना कोई तुम्हें क्या मिल जाएगा, कोई ना कोई वहां पर देखोगे सोर्स मिल जाएगा। अब देखो आर्कियोलॉजिकल में क्या क्या चीजें आ जाएंगे। आर्कियोलॉजिकल की बात करें तो इसमें देखो आ जाएगा इंस्क्रिप्शन। अब इंस्क्रिप्शन क्या है, जैसे अशोका के टाइम देखोगे, अशोका ने अपना ज्यादातर देखोगे इंफॉर्मेशन जो काम किया है वो किसके थ्रू पहुंचाने का, लोगों के बीच वो काम किया है, वो देखोगे तो इंस्क्रिप्शन, जिसको हिंदी में अभिलेख बोलते हैं, जो ब्राह्मी लिपि, अरमाइक लिपि, अलग अलग स्क्रिप्ट में लिखा गया है, पढ़े हो ना। इसमें क्वाइन भी आ जाएगा, इंस्क्रिप्शन में बाबू और क्या हो जाएगा, क्वाइन आ जाएगा। स्टडी ऑफ क्वाइन क्या बोलते हैं, किसी को पता है, स्टडी ऑफ क्वाइन की बात करें तो क्या बोलोगे, एनीबॉडी, किसी को नहीं पता है, नहीं सर। नहीं पढ़े हो कभी। देखो स्टडी ऑफ इस क्वाइन की बात करें तो इसको बोलते हैं न्यूमनिस्टिक, क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ क्वाइन की बात करें, स्टडी ऑफ क्वाइन, तो इसको क्या बोल दोगे, न्यूमनिस्टिक।
न्यूमोनेस्टिक। स्पेलिंग थोड़ा बाबू ना देख लेना, ऐसे प्रोनाउंसिएशन सही है, इसको न्यूमोनेस्टिक बोलते हैं। स्पेलिंग इधर उधर हो सकता है, ठीक है। कोई इंग्लिश का क्लास नहीं है, ये हिस्ट्री का है, तो बस जानकारी रहना चाहिए। ऑप्शन तुम्हें देगा वहां पर, ठीक है, याद रखना। तो देखो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमने पहला क्या देखा, इंस्क्रिप्शन आता है, दूसरा कॉइन भी आ सकता है इसमें। आया समझ में? इसमें क्या आ सकता है, कॉइन भी आ सकता है। फिर इसमें देखोगे तो जिसे इसमें मेनू स्क्रिप्ट भी आ जाएगा। मेनू Yes, sir. स्क्रिप्ट, मेनू स्क्रिप्ट की बात करें तो मेनू स्क्रिप्ट किसे बोलते हैं, हैंड रिटेन नोट्स। पहले एंशियंट टाइम में देखोगे तो लोग ना, एक पाम लीफ था, बिर्च बिर्च प्लांट होता था जो हिमालय माउंटेन पर पाया जाता है। बिर्च प्लांट का जो लीफ होता है उस लीफ को बोलते हैं पाम लीफ। उसी पाम लीफ पर देखोगे तो लोग क्या करते थे, लिखते थे, उसी को मेनू स्क्रिप्ट बोला जाता है। मेनू का मतलब होता है हैंड और स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखा हुआ। रिटेन। तो रिटेन बाई हैंड मतलब हाथों द्वारा लिखा गया जो भी चीज पाम लीफ पर, जो देखो ये पाम लीफ था एक प्रकार का, पाम लीफ पर देखोगे तो जो हाथ हाथ से लिखा जाता था ना, हैंड हैंड रिटेन, हैंड Written. रिटेन नोट्स, इसी को क्या बोलते हैं, मेनू स्क्रिप्ट बोलते हैं। मेनू स्क्रिप्ट हैंड रिटेन नोट्स को बोलते हैं। जो कैसे लीफ पर लिखा जाता था, तो पाम लीफ। ये पाम लीफ देखोगे कहाँ पाया जाता था, ये बिर्च प्लांट एक होता है। कौन सा प्लांट, बिर्च प्लांट, जो हिमालय माउंटेन पर एक्चुअल में पाया जाता था। उसी बिर्च प्लांट का लीफ पर लिखा जाता था, उसी को मैनू स्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? इसमें देखोगे तो पोर्ट्स भी आ जाएंगे, पोर्ट्स, घड़ा वगैरह, ठीक है। इसमें देखोगे तो वीपन्स भी आ जाएंगे, या टूल्स सबसे अच्छा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, टूल्स, Tools. ठीक है। में टूल्स भी आ जाएंगे। तो ये सारा चीज क्या है, ये देखोगे तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज देखोगे तो बीनीथ ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो नीचे खान, जिसे डिगिंग करते हैं, खानन कर कर ना, अर्थ के देखो जब पृथ्वी के सतहों को मतलब अंडरग्राउंड उसको खाना गया तो देखा गया बहुत सारे चीज मिला वहां से, बहुत सारे टूल्स मिला, बहुत सारे पोर्ट्स मिला, बहुत सारे कॉइन मिला, इंस्क्रिप्शन मिला। ये सब टोटल देखोगे तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आ जाएंगे। वहीं लिटरेचर की बात करें तो इसको, इसमें बुक आ जाएंगे। जैसे इसमें दो प्रकार के बुक होते हैं, एक रिलीजियस एक नॉन रिलीजियस। रिलीजियस में देखोगे तो जैसे वेद आ जाएगा, ठीक है, ब्राह्मण आ जाएगा, उपनिषद आ जाएगा, ये सारा चीज देखोगे तो तुम्हारा रिलीजियस में आ जाएगा। और नॉन रिलीजियस बुक की बात करें तो जैसे मान लो एक अर्थशास्त्र पुस्तक है जिसको चाणक्य ने लिखा था, देखोगे तो हाँ, एक इंडिका पुस्तक था, देखोगे मेघास्थनीज ने लिखा था। तो ये सब ऐसे बुक है जो नॉन रिलीजियस बुक है, ठीक है। तो लिटरेचर में दो टाइप के, पृथ्वीराज रासो भी आ जाएगा, चंद्रवरदाई जिसने लिखा था, ठीक है। तो इसमें दो बुक, एक रिलीजियस और एक बाबू नॉन रिलीजियस। नॉन, एक रिलीजियस और एक नॉन रिलीजियस। देखो रिलीजियस की बात करें तो ये रिलीजियस जो बुक है, ये रिलीजियस, इसे इसमें वेद आ जाएगा। इसमें देखोगे तो क्या क्या चीजें आ सकते हैं, एकरा में वेद आ जाएगा, वेद, उपनिषद, रामायण, वेद की संख्या 4, उपनिषद की संख्या ना 102, ये सारा चीज 108। इसमें पुराण आ जाएगा। सर 18 मेन पुराण होते हैं, टोटल नहीं पता। ठीक है, 18 होता। तो ये सब रिलीजियस हो गया। नॉन रिलीजियस की बात करें तो कोई जैसे राइटर लिख दिया, इसे देखोगे तो इसमें आ जाएगा, जैसे इंडिका आ जाएगा, अर्थशास्त्र आ जाएगा ना, इसे इसमें एक और पुस्तक आ जाएगा, अशोक, इसका नाम बोल, बुद्ध चरित्र आ जाएगा, जिसमें गौतम बुद्ध के बारे में लिखा गया, अशोक घोष ने लिखा था ना। तो ये तो देखो कुल मिलाकर हम ये समझाना चाहते थे, हिस्ट्री को तुम यदि हिस्ट्री को पढ़ोगे तो हिस्ट्री को पढ़ने के लिए तुम्हारे पास कुछ ना कुछ सोर्स होना चाहिए, तभी ना हम पता लगा सकते हैं पहले क्या हुआ था। तो हिस्ट्री को पढ़ने के लिए मतलब इस पास्ट इवेंट को जानने के लिए देखोगे, इस पास्ट इवेंट को जानने के लिए हमारे पास ये सोर्स होते हैं। ये सोर्स या तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स होंगे, या तो कोई लिटरेचर होगा, मतलब या तो कोई बुक होगा, या तो उस टाइम का देखोगे कोई ना कोई थिंग्स मिलेगा, सामान मिलेगा, जैसे इंस्क्रिप्शन हो गया, क्वाइन हो गया, मैन्युस्क्रिप्ट हो गया, पोर्ट्स हो गया, टूल्स हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो ये सारी चीजों से हम पता लगाते हैं कि उस टाइम में ये चीजें होंगे, प्रिडिक्ट करते हैं, एक प्रकार से अनुमान लगाते हैं ना। दैट इज, देखो कोई भी पास्ट का जानने का चीज तुम्हें कुछ ना कुछ सोर्स होना चाहिए। आया समझ में? आज के टाइम में यदि मान लो हमें कल क्या हुआ, आज के टाइम में बहुत सारा सोर्स है, रेडियो है, टेलीविजन है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, बुक है, बहुत सारा चीज है, सोशल मीडिया है, सबसे बड़ा चीज देख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है।
इसको इरेज कर दें, ऐसे रिकॉर्डेड फॉर्म में है, बाद में भी देख सकते हो। मिनट, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। फादर ऑफ हिस्ट्री किसे बोलते हैं? सर हेरोस्ट्राटस, हेरोडेटस। सॉरी फादर ऑफ हेरोडोटस, हिस्ट्री हेरोडोटस, हेरोडोटस। हेरोडेटस, हेरोडेटस, ठीक है। काहे कैमरा ऑन की हो? हाँ? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यस सर। मैंने स्टार्टिंग से, अब देखो, अब हिस्ट्री की बात करें तो देखो, इस हिस्ट्री को हम देखो, ये जो क्लासिफाइड किए हैं, ये किस बेस पर किए हैं? तो हम इस हिस्ट्री को क्लासिफाइड किए ऑन द बेसिस ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स। रिटन रिकॉर्ड। रिटन रिकॉर्ड्स, देखो, हम हिस्ट्री को मिलने वाले लिखित साक्ष्य के आधार पर कितने भागों में बांटे? 3 भागों में। एक को हम लोग बोलते हैं प्री हिस्ट्री, एक को क्या बोलेंगे? प्री हिस्ट्री, ठीक है, प्री हिस्ट्री। एक को बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री, और एक को क्या बोलेंगे? हिस्ट्री। याद रखना, कौन सा हिस्ट्री? माइको हिस्ट्री। सर पहला प्री हिस्ट्री, दूसरा प्रोटो, तीसरा हिस्ट्री। हाँ, ये हिस्ट्री, हमको लगा माइक्रो हिस्ट्री क्या होता है। देखो, इस हिस्ट्री को देखोगे, मतलब हमने इतिहास को ये 3 पीरियड में क्या किया? क्लासिफाइड किया। तो हम किस बेस पर क्लासिफाइड किए, बता सकते हो? किस बेस पर? लिखावट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिटेन रिकॉर्ड्स। तो ये इतिहास को, जो ये कालखंड बांटने वाले, जो ये मतलब ये कह सकते हो, जो आदमी थे, उनका नाम क्या था? जॉन ब्रूस। क्या नाम था? जॉन ब्रूस। जॉन ब्रूस। देखो, ये जो जॉन ब्रूस थे, इन्होंने इस इतिहास को किस बेस पर बांटा? तो ऑन द बेसिस ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स, ऑन द बेसिस ऑफ रिटन रिकॉर्ड। ऑन द बेसिस ऑफ। ये बाबू क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए लिखवाया ना तू लोग के एग्जाम में, बल्कि ना पूछा जाएगा जब आओगे। रिटन रिकॉर्ड, रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो इतिहास को लिखित आधार के साक्ष्य पर बांटने वाले जो इतिहास थे, वो कौन थे? जॉन ब्रूस थे। उन्होंने इतिहास को मिलने वाले लिखित साक्ष्य पर बांटा 3 कालखंडों में, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। आया समझ में? अब देखो, इन्होंने प्री हिस्ट्री में बताया कि प्री हिस्ट्री हम किसे बोलेंगे? देखो, इसमें कोई भी तुम्हें नो रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल, मतलब इसमें कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स तुम्हें अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर कोई भी तुम्हें लिखित साक्ष्य नहीं मिला गया है, ठीक है। उसे प्री हिस्ट्री बोलते हैं। इतिहास का वह कालखंड जिसमें कोई भी लिखित सोर्स नहीं मिला है, कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिला है। मतलब इसको जानने के लिए ना, तुम्हें वहां पर कोई ना कोई आर्कियोलॉजिकल सोर्स से ही जान सकते हो। वहां पर कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, कोई भी बुक नहीं है। आया समझ में? अब देखो, इसी प्री हिस्ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोन एज भी बोलते हैं। स्टोन एज पढ़ोगे तो स्टोन एज एक्चुअल में हम इसी प्री हिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। आया समझ में? और एक आता है कॉपर एज, कॉपर एज भी हम इसे ही बोलते हैं। ये कॉपर एज और स्टोन एज। आया समझ में? ये तुम्हारा प्री हिस्ट्री का पार्ट है। बात करें प्रोटो हिस्ट्री का, तो इस प्रोटो हिस्ट्री में देखोगे तो रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। इसमें ना लिखित चीजें मौजूद है, मिला है, बट उसको कोई पढ़ नहीं सका है। बट कांट बी रीड, उसको कोई पढ़ नहीं सका है। तो वैसे इतिहास के कालखंड को प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। जैसे इसमें पढ़ोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ोगे, तो ये पूरा देखोगे, उसमें कुछ ना कुछ लिखित चीजें मिले हैं, लेकिन उसको कोई पढ़ नहीं सका है अभी तक। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्चुअल में प्रोटो हिस्ट्री का ही पार्ट है। आया समझ में? और इसको देखोगे तो हम लोग ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज। ठीक है, ब्रॉन्ज एज एक्चुअल में प्रोटो हिस्ट्री को ही बोला जाता है। और हिस्ट्री की बात करें तो इसमें देखोगे तो रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल एंड ऑल्सो रीड। मतलब इतिहास का वह कालखंड जिसमें देखोगे कि रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल भी है और उसे हम आसानी से पढ़ भी सकते हैं, उसे हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं। एक्चुअल में हमने क्या बोला? हिस्ट्री किसे बोलते हैं? पास्ट इवेंट विथ रिटन रिकॉर्ड्स। तो ये देखो, पास्ट इवेंट भी है, रिटन रिकॉर्ड्स भी है, इसीलिए इसको हिस्ट्री बोलते हो ना। और इसमें आयरन एज पढ़ना है। इसमें कौन सा एज पढ़ना है? आयरन एज। अब देखो, चीज समझो, इसमें हम देखो, हम लिखित सोर्स के आधार पर हम मिलने वाले धातु पर भी बांटे हैं। देखो, एकरा में कॉपर मिला था तो कॉपर एज, एकरा में ब्रॉन्ज मिला तो ब्रॉन्ज एज, एकरा में आयरन मिला तो आयरन एज। समझ में आ रहा है ना? तो क्वेश्चन पूछेगा कि इतिहास का वह कालखंड जो, मतलब वहां पर देखोगे तो मिलने वाले जो धातु थे, मेटल थे, ऑन द बेसिस ऑफ मेटल, मिलने वाले धातु के आधार पर उसको हिस्ट्री को क्लासिफाइड करने वाले कौन से मतलब वो व्यक्ति थे? तो उनका नाम था क्रिस्टियन थॉमसन। क्या नाम था?
क्रिश्चियन थॉमसन लिख लो। क्रिश्चियन थॉमसन। देखो क्रिश्चियन थॉमसन देखोगे, इन्होंने इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा। कितने कालखंडों में? 3 कालखंडों में। एक को इन्होंने बोला ब्रॉन्ज, एक को इन्होंने बोला कॉपर एज। कौन सा एज? कॉपर एज। एक को इन्होंने बोला ब्रॉन्ज एज, और एक को इन्होंने बोला आयरन एज। चलो बताओ, यदि हम जॉन ब्रूस की मिलने वाले लिखित आधार पर बात करें तो बोलो कॉपर एज किसमें आता था? प्री हिस्ट्री में। ब्रॉन्ज एज किसमें आता था? हिस्ट्री में। और आयरन एज किसमें आता था? हिस्ट्री। समझ में आ गया ना? हाँ, समझ में आ गया ना? और वही बात करो, देखो कॉपर में तुम्हारा, और देखो इसको अब टूल्स के बाद बात करें तो बोलो इसमें स्टोन के टूल मिला तो इसको स्टोन एज भी बोल सकते हो। समझ में आ रहा है ना? कॉपर एज को तुम प्री हिस्ट्री भी बोल सकते हो और स्टोन एज भी बोल सकते हो। ब्रॉन्ज, देखो ब्रॉन्ज एज को तुम प्रोटो हिस्ट्री भी बोल सकते हो। और एक एकरे में क्या पढ़ना है? हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन। आया समझ में? और आयरन एज में हम प्योरली हिस्ट्री पढ़ते हैं। आयरन एज में प्योरली हिस्ट्री पढ़ते हैं। और इस हिस्ट्री को देखोगे तो 3 कालखंड, मतलब इसमें भी 3 में बांट दिया गया। एक एंशिएंट हिस्ट्री, एक मेडिवल और एक मॉडर्न। आया समझ में? एंशिएंट हिस्ट्री में देखोगे इसमें मौर्य डायनेसिटी, जनपद हो गया, ये सारा चीज पढ़ना है ना। फिर मेडिवल हिस्ट्री में मुस्लिम इन्वेंशन के बारे में पढ़ना है। और ये तुम देखो मॉडर्न हिस्ट्री में देखोगे तो इसमें ब्रिटिशर के बारे में पढ़ना है ज्यादातर। ब्रिटिशर और जो इंडियन मूवमेंट था, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, ये ज्यादा पढ़ना है। जैसे गांधी जी के बारे में, नेहरू के बारे में, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है। अब मेडिवल में पूरा हम लोग को मुसलमानों के बारे में पढ़ना है, जैसे स्लेव डायनेसिटी, तुगलक डायनेसिटी, मुगल डायनेसिटी ना, लोधी डायनेसिटी, ये इन्वेंशन आए थे, तुर्की से इन्वेंशन आए थे, बस यही सारा चीज पढ़ना है। ठीक है। अब इसी में अलग से आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ा देते हैं। टेम्पल क्या था, ट्रेड कैसे लोग ट्रेड करते थे, टेम्पल कितने टाइप के थे, टेम्पल टाउन, ये सारा चीज वहां पर देखोगे तो थोड़ा बहुत ये भी पढ़ा जाता है। मतलब आर्किटेक्चर एंड मोन्यूमेंट, वो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है ना, जो हिस्ट्री के अंतर ही आता है। ठीक है। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत? यहाँ तक किसी को बताओ दिक्कत? नो सर। आया समझ में? अब देखो, हाँ, बात करें, देखो ऊपर में हमने बोला इतिहास को जानने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ सोर्स होना चाहिए। या तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स होगा, या तो कोई लिटरेचर होगा, बुक होगा। तो देखो फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोर्स, मतलब भारतीय पुरातात्विक स्रोत के जनक किसे बोलते हैं? कनिंघम। इसको बोलते हैं कनिंघम, क्योंकि इन्होंने ज्यादातर सोर्स प्राप्त किया है। इन्हें आर्कियोलॉजिकल सोर्स के फादर बोला जाता है। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोर्स कनिंघम। आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? जो अर्थ के नीचे से हम लोग प्राप्त करते हैं, कोई इंस्क्रिप्शन हो जाएगा, कोई कॉइन हो जाएगा, ये सारा चीज हो जाएगा। ठीक है। आया समझ में? यस सर। यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो सर। नो सर। तो ऋषभ, प्रियांशु, ऋषभ, आदित्य, चलो ठीक है। चलो अब क्वेश्चन भी लास्ट में थोड़ा बहुत पूछेंगे ना, तो जो चीज पढ़ाए हैं तो थोड़ा ये रिलेट कर लेना। प्री हिस्ट्री ये स्टोन एज, कॉपर एज से रिलेटेड है। ठीक है। प्रोटो हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना है, ये ब्रॉन्ज एज से भी रिलेटेड है। ब्रॉन्ज एज बोलेगा तो ये किसके अकॉर्डिंग? क्रिश्चियन थॉमसन के अकॉर्डिंग। और वहीं प्रोटो हिस्ट्री बात करें तो वो किसके अकॉर्डिंग? तो जॉन ब्रूस के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब देखो, अब इसमें थोड़ा मूव कर लेते हैं। तो पहला हम लोग स्टोन एज पढ़ लेते हैं, क्योंकि स्टोन एज किसमें पढ़ना है? प्री हिस्ट्री में पढ़ना है। स्टोन एज एक्चुअल में किसमें पढ़ना है? प्री हिस्ट्री में पढ़ना है। तो स्टोन एज देखोगे तो ये 25 लाख से लेकर 3000 तक। देखो एक टर्म आता है बाबू, एडी और बीसी, ये भी समझा देते हैं। एडी और ये तो आता है। ऐसे समझो, मान लो ना एक क्या नाम था उनका? जेसस क्रिस्ट, ईसा मसीह। उनके बहुत से पहले बीसी होता है, उनके बहुत के बाद एडी होता है। जेसस बाबू जो क्रिस्ट थे, ऐसे समझो इनका जन्म हुआ था कब? ऐसे समझो 0। इनका जन्म 0 में हुआ था। कब हुआ था? 0। तो यदि तुम इनके जन्म से बिफोर जाओगे, इनके जन्म से बाबू क्या जाओगे? बिफोर जाओगे पहले, तो उसको बोलते हैं बीसी। क्या बोलते हैं? बिफोर क्रिस्ट। तो बीसी लगेगा ना, कहीं पर भी डेट दे देगा और ओकरा बाद बीसी जोड़ देगा, तो समझना वो ईसा मसीह के जन्म साल से उतना पहले की घटना है, उतना साल पहले की घटना है। और इधर चले जाओगे, इधर मूव करोगे, इनके जन्म के बाद वाला जो भी चीज घटनाएं घटा है उसको बोलेंगे एडी, एनो डोमनी, एनो डोमनी। ठीक है।
इसको हम लोग BCE भी बोलते हैं। BC ना बोलकर इसको तुम BCE भी बोल सकते हो, बिफोर कॉमन इरा। और एकरा को बोल सकते हो कॉमन इरा, CE। इसको केवल CE भी बोल सकते हो, कॉमन इरा। AD को CE भी बोलते हैं और BC को BCE भी बोलते हैं, बिफोर क्रिस्ट, बिफोर कॉमन इरा। AD का मतलब एनो डोमनी, CE का मतलब कॉमन इरा। ऐसे समझो, मान लो हम लिख रहे हैं कोई घटना है जो 563 BC, तो इसका मतलब क्या है, ये ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले की घटना है ना। और वही मान लो हम BC मिटाकर क्या लिख दे, AD, तो इसका मतलब है वो ईसा मसीह के जन्म के 563 साल बाद की घटना है। अभी अभी कितना चल रहा है, 2022 चल रहा है ना। ईसा मसीह के जन्म का 2022 साल हो गया। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था, 0 में। तो अब देखो 0 से ये 2022 साल, मतलब ईसा मसीह अभी कितना इनका साल, मतलब डेट या जो भी एनिवर्सरी मारा हो, वो 2022वां साल चल रहा है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। AD है तो BC, क्या लिखोगे, AD तो BC। सर एडी। BC। हाँ AD। हिंदी में ना, हिंदी में देखोगे तो BC को ईसा पूर्व बोलते हैं, ईसा पूर्व। और AD को बोलते हैं केवल ईसवी बोल देते हैं। AD को क्या बोलेंगे, ईसवी। और एक के ईसा पूर्व बोलते हैं। कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक समझ में आ गया ना। तो याद रखना, ये 25 लाख BC से, कब, BC से ये 3 लाख BC तक चला था, मतलब 25 लाख BC से 3000 BC तक ये पूरा स्टोन एज इसी को बोलते हैं। देखो हम इसे स्टोन एज क्यों बोलते हैं, क्योंकि बाबू इस एज में देखोगे ज्यादातर जो, मतलब जो ह्यूमन एक्टिविटी, पहले के आदमी लोग क्या करते थे, हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, हंटिंग एंड गैदरिंग द एनिमल्स प्लांट, यही सारा चीज करते थे ना। तो उनको गैदरिंग करने के लिए या हंटिंग करने के लिए जानवरों को कोई ना कोई टूल्स चाहिए, कोई ना कोई टूल चाहिए। और जीवन उन लोगों का कैसा था, टेम्पररी था। तो जानवरों से प्रोटेक्शन के लिए भी उन्हें कोई ना कोई औजार चाहिए। तो ज्यादातर देखा गया जो ये टूल्स थे वो क्या चीज के बने थे, स्टोन के। वो चाहे देखो कोई भी चीज हो, टूल्स हो, चाहे वो तुम्हारा क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सिलने वाला सुई बोलते हैं, सीविंग मशीन, सीविंग सुई जो होता है वो भी देखोगे तो स्टोन का ही बना था। लोग जो ऑर्नामेंट पहनते थे, ऑर्नामेंट गहना, वो भी देखोगे तो क्या चीज का था, स्टोन का ही था। मतलब ज्यादातर चीजें देखोगे उस एज में स्टोन का ही बना हुआ चीज मिला है, इसलिए उस एज को क्या बोल देते हैं, स्टोन एज बोल देते हैं। उस एज को क्या बोलते हैं, स्टोन एज बोलते हैं। आया समझ में? अब देखो इस स्टोन एज को देखोगे तो हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं पैलियोलिथिक एज, एक को बाबू क्या बोलेंगे, पैलियोलिथिक, एक को बोलते हैं मेसोलिथिक एज, और एक को बोलते हैं नियोलिथिक एज। यदि इनकी बात करें डेट का, तो देखो पैलियोलिथिक एज तुम्हारा चला जाएगा ये 25 लाख से लेकर 12,000 तक। 25 लाख से देखो 12,000 तक ये पैलियोलिथिक एज, 12,000 से 3,000 तक, के का मतलब 1000, 12,000 से ये देखोगे 5,000 तक, सॉरी 3 नहीं 5 ना, 5K तक। 12,000 से 5,000 तक का जो कालखंड होता है ना, उसको, उस स्टोन एज को हम लोग बोलते हैं मेसोलिथिक स्टोन एज। ठीक है। और ये देखोगे ये तुम्हारा 5,000 से आ जाएगा ये 3,000 तक। 5,000 से 3,000 तक क्या आ जाएगा बाबू, नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, याद रखना। अब देखो तीनों में क्या क्या चीज घटना हुआ था ये भी देख लो। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पेलुअल। देखो पेलुआ का मतलब क्या होता है, एंशिएंट या ओल्ड। तो ओल्ड, जबकि अगर नेम मेन पैलियोलिथिक एज का ओल्ड एज, मेसोलिथिक का मिडिल एज और नियोलिथिक का न्यू एज। हाँ चलो सही है। हाँ पेलुओलिथिक को ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक को मिडिल स्टोन एज, और नियोलिथिक को न्यू स्टोन एज भी बोल सकते हो। ठीक है। तीनों में देखो कुछ ना कुछ चीजें मिले हैं। धीरे धीरे आदमी का वो देखोगे अब पूरा ना, जैसे जो बोलते हैं मतलब लाइफ था वो धीरे धीरे कैसे चेंज हुआ है तो वही पढ़ना है। पेलुओलिथिक एज में देखोगे तो ये 25 लाख से 12,000 तक। देखो सबसे लॉन्ग टाइम पीरियड, मानव ने सबसे अधिक जीवन किस काल में बिताया, तो पैलियोलिथिक में। सबसे अधिक देखोगे मानव ने जीवन कहाँ बिताया था, पैलियोलिथिक स्टोन एज में। अच्छा, मानव का ये देखोगे एक चीज होता है ना, जिसे मतलब एक क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि जो मतलब सबसे लंबा काल पूछेगा मानव ने किस कालखंड में बिताया, किस पीरियड में, तो बता सकते हो पैलियोलिथिक एज में। अच्छा, मानव पालना किसे बोलते हैं, ग्रेवियल पालना को क्या बोलते हैं, मानव जाति का पालना। स्टार्टिंग में पहली बार मानव कहाँ आए थे, तो अफ्रीका में। अफ्रीका में, अफ्रीका को मानव जाति का पालना बोलते हैं। मानव वहीं से स्टार्टिंग मतलब किए थे। ठीक है। देखो इसमें देखोगे पैलियोलिथिक एज में आग का खोज हुआ था। क्या चीज का खोज हुआ था, आग, फायर। हाँ, लोग उस टाइम फायर का यूज करना सीख गए थे। ठीक है बाबू, लोग उस टाइम देखोगे
फायर का यूज करना सीख गए थे, क्योंकि देखो एक देखोगे यहाँ पर मतलब इंडिया जो है, यहाँ पर 1 मिनट रुक जाओ, मैप भी बना देते हैं। यहाँ पर कौन सा स्टेट है? आंध्र प्रदेश है ना। प्रदेश। आंध्र प्रदेश में देखोगे बाबू, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में ये वाला जगह पर देखोगे, ये वाला जगह यहाँ पर, तो यहाँ पर एक एक केव है, उस केव को बोलते हैं कुरनाल केव। कौन सा केव? कुरनाल केव। इस कुरनाल केव से देखोगे तो क्या मिला है? ऐश का साक्ष्य मिला है। ऐश का मतलब होता है राख। अब देखो इससे ये पता चलता है कि लोग उस टाइम आग से परिचित थे। अभी लोग फायर का यूज करते थे, फायर का यूज करते थे। फायर का यूज देखो किस लिए करते थे? जानवरों को डराने के लिए, लाइट के लिए, या तो हो सकता है क्या बोलते हैं उसको, मीट को पकाने के लिए। पकाने को क्या बोलते हैं बाबू इंग्लिश में? क्या बोलते हैं? रस्टिंग, 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 रस्टिंग ऑफ मिल्क। रस्टिंग होता है हाँ? रस्टिंग, सॉरी रस्टिंग, रस्टिंग नहीं, रस्टिंग का मतलब होता है वो क्या बोलते हैं, जंग लगना। रोस्टिंग, रोस्टिंग, रोस्टिंग हो जाएगा ना। तो वो लोग फायर का यूज 3 तरीकों से करते थे। देखोगे फायर का यूज यहाँ पर लिख देते हैं। फायर कहाँ गया? यहाँ पर देखो, लाइट के लिए करते थे। दूसरा देखोगे जानवरों को डराने के लिए। तीसरा देखोगे ये रोस्टिंग के लिए, रोस्टिंग मीट, मांस को पकाने के लिए करते थे। ठीक है, मांस को पकाने के लिए। तो ये फायर का खोज देखोगे तो स्टोन एज को पैलियोलिथिक एज में ही हो गया था। ठीक है, अब देखो इसमें जो सेटलमेंट था, लोग एक जगह नहीं रहते थे, टेम्पररी सेटलमेंट था। लोग एक से दूसरे जगह मूव करते थे, इन द सर्च ऑफ फूड, इन द सर्च ऑफ फ्रूट, इन द सर्च ऑफ वाटर। एक से दूसरे जगह पर देखोगे तो लोग मूव करते थे। आया समझ में? इस एज को पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। बात करें मेसोलिथिक एज की, तो मेसोलिथिक एज को माइक्रोलिथ भी बोला जाता है। माइक्रोलिथ क्यों बोलते हैं इसको? तो इसमें देखोगे लोग अब स्मॉल स्मॉल टूल्स का यूज करते थे। कैसा टूल्स? स्मॉल टूल। स्मॉल टूल्स, छोटे छोटे जो औजार थे उनका यूज करते थे इस एज में, इसलिए इसको माइक्रोलिथ भी बोला जाता है ना। तो क्वेश्चन पूछता है स्टोन एज के किस पीरियड को माइक्रोलिथ बोलते हैं? तो मेसोलिथिक एज को। मेसोलिथिक एज को माइक्रोलिथ भी बोल सकते हो, क्योंकि लोग अब धीरे धीरे छोटे छोटे औजार का भी यूज करना सीख गए थे। अब देखो स्टार्टिंग में ज्यादातर वो औजार क्या चीज से बनाते थे? स्टोन से। धीरे धीरे इन्होंने बोन का यूज करना सीख गया। ठीक है, धीरे धीरे उन्होंने वुड का भी यूज करना सीख गया। ठीक है, आया समझ में? तो ज्यादातर स्टोन एज में आप देखोगे तो इन सारे चीजों का वो लोग यूज करते थे, लेकिन मोस्टली क्या चीज का? स्टोन का। मेन आगे वाला चीज देखो, जैसे ना टांगी देखे हो, आगे वाला चीज जैसे लोहा का होता है, बनाने भी नहीं आ रहा है, और पिछवा का जोड़ देते हैं उड उड, कोई लकड़ी का डंटी जोड़ देते हैं। तो उसी प्रकार देखोगे वो लोग ना आगे का जो चोखिला पार्ट रहता था वो तुम्हारा स्टोन का था, और ओकरा में डंटी जोड़ देते थे लकड़ी का या बोन का। ठीक है, तो मतलब बोन और वुड या स्टोन मिलाकर वो लोग टूल्स बनाते थे उस टाइम। ठीक है, अब देखो इस एज में देखोगे तो इन्होंने जो डोमेस्टिकेशन होता है उन्होंने स्टार्टिंग कर दिया था। डोमेस्टिकेशन में उन्होंने अब जानवरों को पालना शुरू कर दिया। उन्होंने प्लांट्स को, क्रॉप्स को उगाना धीरे धीरे शुरू कर दिया। देखो पूरी तरीके से उनको नॉलेज नहीं था, लेकिन एक स्टार्टिंग होता है ना एग्रीकल्चर का स्टार्टिंग, और एनिमल्स रियरिंग धीरे धीरे उन्होंने किस एज में स्टार्ट किया? तो स्टोन एज के मेसोलिथिक एज में। ठीक है, लेकिन ये पूरी अच्छी तरीके से इनको ये पता नहीं था, धीरे धीरे अभी स्टार्टिंग किए थे। डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या होता है? पालना। ठीक है, वैसे जानवर को, वैसे प्लांट्स को मतलब वो लोग उगाते थे, या वैसे जानवर को पालते थे जो उनको क्या करे, मतलब यूजफुल थे उनके लिए, ना कि उनको मतलब हार्मफुल वो कुछ क्या बोलते हैं नुकसान। आया समझ में? नुकसान पहुंचा। हाँ, अब इसमें एक चीज और देखोगे। हाँ, यहाँ तक बाबू समझ में? पहला जो मतलब पशु था, एनिमल्स, वो कौन था? डॉग था। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन था? डॉग। मानव ने किस पशु को पालतू बनाया? इसको, डॉग को। डॉग। डॉग को याद रखना। बात करें हम लोग बाबू किसकी, कहाँ गया ये, न्यूलिथिक एज की बात करें तो न्यूलिथिक एज में आप देखोगे तो इसमें जो सेटलमेंट था वो सेटलमेंट कैसा था? परमानेंट सेटलमेंट था। क्योंकि अब देखो, क्योंकि इस काल में ना एग्रीकल्चर लोगों को पूरी तरह करना आ गया था, खेती करना सीख गए थे। पहला क्रॉप्स देखोगे लोगों ने कौन सा क्रॉप्स उगाया? वीट और बार्ली। वीट देखोगे तो वीट मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ से क्या चीज का शास्त्र मिला है? वीट का। और से 1800 इयर्स एगो मान लेते हैं। हाँ चलो डेट भी याद है, चलो डेट उतना मायने नहीं रखता। अब बार्ली की बात करें, जौ का, तो ये इराक से प्राप्त हुआ है, इराक से। अब देखो ये बताओ, मेहरगढ़ से एक चीज और मिला है, ब्यूरियल्स। मेहरगढ़ से बाबू एक चीज और क्या मिला है? ब्यूरियल्स।
ये ब्यूरियल्स क्या है? ब्यूरियल्स का मतलब होता है कब्रगाह। लोगों को ना जैसे मरते थे तो ऐसे ना जमीन के नीचे गड्ढा खानकर लोगों को इसे गाड़ सुता दिया जाता था। आया समझ में? और लोगों के साथ साथ एकरा में जानवर को भी डाल दिया जाता था, बकरी को, सीप को, क्योंकि ऐसा वो लोग विश्वास थे कि पता चले मतलब मरने के बाद भी उनको मतलब भूख लगे तो वो लोग खा सकते हैं। तो यहाँ पर ब्यूरियल्स का मतलब होता है कब्रगाह। तो ज्यादातर ब्यूरियल्स कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से। ये मेहरगढ़ किधर है आज के टाइम में? पाकिस्तान में। वहां पर सुलेमान और किरथर नामक दो हिल्स पड़ता है, पहाड़ी पड़ता है, उन्हीं के बीच में क्या है? मेहरगढ़ है। ठीक है, में आया समझ में? चावल की बात करें, राइस, एग्रीकल्चर में पहला बार जो राइस का मतलब साक्ष्य मिला है, कहाँ से मिला है? कोल्डिहवा से। ये कोल्डिहवा यूपी में है। किधर है बाबू? कोल्डिहवा यूपी में है। में कोई दिक्कत बोलो यहाँ तक किसी को समझने में? यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो सर। अब देखो, इस एज को हम लोग और क्या बोलते हैं? मेगालिथ भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मेगालिथ। क्योंकि अब देखो इसमें लोग ना धीरे धीरे जलाना स्टार्ट कर दिए थे। लोग धीरे धीरे देखोगे इसमें, जैसे पहले क्या था ना, पहले लोग दफना देते थे केवल, बाद में उन्होंने अंत्योष्टि कार्यक्रम शुरू किया, मतलब लोगों को जलाना शुरू किया। जब लोगों को बाबू देखोगे जलाना शुरू किया तो वहां पर ना मतलब अब जो मतलब हड्डी होगा वो बहुत कम होगा। बहुत क्या होगा? काम होगा। कम होगा। ठीक है, तो हड्डी जब कम होगा तो वहां पर देखोगे, देखो लिथ का मतलब क्या होता है? लिथ का मतलब क्या होता है ये बताओ? स्टोन। लिथ का मतलब क्या होता है? स्टोन। स्टोन अब मेगा का मतलब क्या होता है? बिग। अब एकरा में देखोगे तो स्टोन से स्टोन का बड़ा बड़ा चीज सामान बनाने लगा, मतलब बनाया जाने लगा, इसलिए इसको मेगालिथ भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी कारण था। देखो एक चीज और है, इस एज में देखोगे, इस एज में देखोगे पेलियोलिथिक एज में, इस एज में लोग क्या करते थे? केवल आदमी को दफना देते थे। धीरे धीरे देखो मेसोलिथिक एज में लोग ना जलाना स्टार्ट किए। इस एज में पूरा जलाना, आदमी अब दफनाते नहीं थे बल्कि क्या करते थे? जला देते थे। ठीक है, जैसे टाइम में हिंदुस्तान में होता है। आया समझ में? यस आया समझ सर। में? यस हाँ सर। सर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? यहाँ तक बाबू किसी को दिक्कत? ये नो बताओ, सर। समझ में आ रहा है? सर आ रहा है हाँ सर। थोड़ा। चलो ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। चलो आगे देख लेते हैं। कितना लंबा, कितना क्लास चल गया? ज्यादा ओवर जाएगा तो फिर तीन, चलो अभी टाइम है ना, 3:30 पर स्टार्ट किए थे ना, अभी टाइम है। चलो और आगे डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। देखो कुछ लास्ट में क्वेश्चन भी पूछेंगे, बताना है, जाना नहीं है। ठीक है, कुछ साइट बताएंगे, अभी साइट बताएंगे। ठीक है, एक चिल्कोलिथ होता है। चिल्कोलिथ किसी को पता है? चिल्कोलिथ क्या होता है? चिल्कोलिथ, चिल्कोलिथ, चिल्कोलिथ एज। जब ब्रॉन्ज एज पढ़ोगे ना, जो बाबू ब्रॉन्ज एज था, उसी ब्रॉन्ज एज को हम लोग क्या बोलते हैं? चिल्कोलिथ एज भी बोलते हैं। उसी ब्रॉन्ज एज को हम लोग क्या बोलते हैं? चिल्कोलिथ एज भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। अब थोड़ा बहुत ना स्टोन एज से संबंधित जो भी साइट थे वो बता देते हैं। स्टोन एज से संबंधित जो भी उस टाइम साइट मिले हैं वो बता देते हैं। आया समझ में? ध्यान से समझना है। ठीक है, पहले मैप बना लेते हैं थोड़ा सा। मैं आपको सुनाएंगे। चलो उतना अच्छा नहीं बना है, तभी भी समझाने लायक बना है ना। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर कुछ साइट बताएंगे ना उस टाइम का, तो ध्यान से समझना कहाँ से क्या क्या चीज मिला है। केवल शॉर्टकट में लिखेंगे बाबू। ठीक है, देखो एक यहाँ पर तुम्हें, यहाँ पर बताओ कौन सा है? कश्मीर है। यहाँ पर क्या है बाबू? कश्मीर। कश्मीर से देखोगे तो क्या मिला है? पीट हाउस। कश्मीर से क्या मिला है? पिट हाउस। पीट हाउस। अब देखो ये पीट हाउस देखोगे कश्मीर में, उस जगह को क्या बोलते थे? तो बुर्ज होम। क्या बोलते थे? बुर्ज। तो क्वेश्चन पूछेगा ये पीट हाउस कश्मीर से मिला है, लेकिन उस जगह को क्या बोलते थे? तो बुर्ज होम, याद रखना। ठीक है, एक देखोगे कोल्डिहवा। कोल्डिहवा किधर है? यूपी में है। इधर यूपी है। यूपी में देखोगे तो क्या है बाबू? कोल्डिहवा। कोल्डिहवा। राइस में। इस कोल्डिहवा से बाबू क्या मिला है? राइस मिला है। बहुत सुंदर, याद है। अब देखो इधर बात करें मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बाबू क्या है? भीमबेटका। मध्य प्रदेश में एक जगह है, उस जगह को क्या बोलते हैं? भीम। भीम। सर केव पेंटिंग। हाँ, भीमबेटका से क्या मिला है? केव पेंटिंग। केव
पेंटिंग। देखो लोग ना उस टाइम देखोगे तो उस टाइम एंजॉय करने के लिए लोगों के पास कोई भी गेम वगैरह नहीं था, म्यूजिक नहीं था, तो वो लोग ना जाकर गुफा में लुका जाते थे। जो भी उस टाइम जैसे नेचुरल फिनोमेना जैसे रेनफॉल हो जाता था, स्टॉर्म आता था, तो जाकर वो लोग लुका जाते थे गुफा में, जाकर अपना पेंटिंग वगैरह करने लगते थे। अब आज के टाइम जैसा मोबाइल थोड़ी ना था, लगाकर कोई मूवी देखने लगेंगे या गाना सुनने लगेंगे। तो वहीं के भी पेंटिंग देखोगे तो भीमबेटका से मिला है। ठीक है, बात करें यहाँ पर तुम्हारा मद्रास एक पल्लव रन है यहाँ पर। ठीक है, मद्रास में पल्लव रन, क्या पल्लव रन, या इसको पयम पल्ली भी बोलते हैं। यहाँ से देखोगे तो क्या चीज मिला है, तो स्केलेटन मिला है, कंकाल। आया समझ में? यहाँ से देखोगे तो आंध्र प्रदेश में कुरनाल केव है। कौन सा केव? कर्नाटक। यही से ना एस कुरनाल केव से क्या मिला है? एस। एस का मतलब क्या होता है? राख। मतलब पता चला यहीं से कि लोग उस टाइम आग का खोज हो गया था। आया समझ में? कोई दिक्कत बाबू? अब यहाँ से देखोगे बिहार में एक जगह है, बिहार, बिहार में एक जगह है चिरांद। कौन सा जगह है? चिरांद, याद रखना। ये चिरांद किधर है? बिहार में पड़ता है। ठीक है, ये चिरांद किधर है? बिहार में पड़ता है। अब देखो मेहरगढ़ की बात करें तो मेहरगढ़ किधर था तुम्हारा? मेहरगढ़ ये पाकिस्तान में इधर था मेहरगढ़। इधर क्या था बाबू? मेहरगढ़। देखो मेहरगढ़, इस मेहरगढ़ से देखो क्या क्या चीज मिले हैं। तो पहला खेती यहाँ पर, मतलब पहली बार फर्स्ट क्रॉप्स। फिर यहाँ से ब्यूरियल्स मिला है। तो ये दो चीज याद रख सकते हो। ब्यूरियल्स का मतलब क्या? कब्रगाह, मानव को दफनाया जाता था, साथ में जानवरों को भी। तो ये ना कुछ ना साइट है। स्टोन साइट का मतलब होता है वैसा जगह जहां से कुछ चीजें रिमेन्स प्राप्त किए गए हैं ना, उस जगह को क्या बोलते हैं? साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? साइट बोलते हैं। आया समझ में? कोई यहाँ तक दिक्कत? यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत? सर। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है? समझ में आया है ना? नो चलो सर। एक चीज और लिखवा देते हैं। देखो मेसोलिथिक एज, देखो मेसोलिथिक एज में यदि तुम्हें एग्रीकल्चर की बात करेगा, मेसोलिथिक एज में एग्रीकल्चर की बात, खेती। तो देखो ये खेती का साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिला है, तो याद रखना। मेसोलिथिक एज में एग्रीकल्चर की बात करें तो एक तुम्हारा आदमगढ़ से मिला है, आदमगढ़। ये जो किधर पड़ता है? एमपी में, मध्य प्रदेश में पड़ता है आदमगढ़। ठीक है, एक तुम्हारा राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में बागौर जगह है, बागौर, वहां से भी साक्ष्य मिला है, राजस्थान में है। और एक देखोगे यूपी से सराय बहादुरगढ़, यूपी से, अरे हिंदी में लिख रहे हैं, सराय बहादुरगढ़, सराय बहादुरगढ़, ये किधर है बाबू? यूपी में। तो देखो हमने स्टार्टिंग में बताया था ना, मेसोलिथिक एज में देखो खेती का स्टार्टिंग हो गया था। तो खेती का साक्ष्य मेसोलिथिक एज में देखोगे कहाँ कहाँ से मिला है, तो आदमगढ़ से मिला है, बागौर से मिला है, और सराय बहादुरगढ़ से मिला है। ठीक है, आदमगढ़ ये एमपी में पड़ता है, बागौर राजस्थान में पड़ता है, और सराय बहादुरगढ़ बाबू ये पड़ता है यूपी में। वही बात करें हम लोग 9% न्यूलिथिक एज में, वही बात करें नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज में हम लोग यदि एग्रीकल्चर की बात करें एस। तो देखो नियोलिथिक एज में एग्रीकल्चर का ये कहाँ कहाँ से मतलब सोर्स मिला है। ठीक है, तो इसमें याद रखना एक तुम्हारा लहुरा देव, लहुरा देव, और एक याद करना इसमें बाबू मेहरगढ़। एक क्या याद रखना? मेहरगढ़। अब बताओ लहुरा देव किधर है? ये लहुरा देव देखोगे तो यूपी में पड़ता है। किधर पड़ता है बाबू? यूपी में। यूपी अब में। मेहरगढ़ किधर पड़ता है? पाकिस्तान में। मेहरगढ़ किधर पड़ेगा? है पाकिस्तान। राजस्थान नहीं, पाकिस्तान। सर पाकिस्तान। हाँ पाकिस्तान में पड़ेगा। ठीक है, राजस्थान में नहीं। ठीक है, प्रियांशु, यस। आदित्य, प्रेम सेठ, अभी कौन चला गया? चलो ठीक है, कोई दिक्कत ना है, पढ़ो आराम से। ज्यादा ना ये लोग टिक नहीं सकता है,
यार हम पढ़ाते हैं उतना हम ना बोर होते हैं, तू लोग को पढ़ते पढ़ते मतलब बोर हो जाते हो ना। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना। ये सारा बाबू नोट्स में लिख लेना, ये सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो चीज लिखवा रहे हैं, ठीक है। एक एक चीज और लिखना, देखो एक चीज और लिखना, मतलब मेसोलिथिक एज में बात करें, एक जगह था बाबू दमदमा, क्या नाम था? दम दमा। दमदमा से देखोगे क्या मिला है, तो दमदमा से वहां पर देखोगे मिला है, मतलब शव को क्या बोलते हैं? मम्मी, मम्मी, मम्मी का साक्ष्य मिला है, शवों का ढेर। शवों का ढेर कहाँ से मिला है बाबू? दमदमा, याद रखना। ये दमदमा किधर है? तो यूपी में, ये भी यूपी में ही है, ठीक है। एक तुम्हारा है महदहा, एक जगह है महदहा। महदहा की बात करें तो ये भी पड़ता है किधर? यूपी में ही पड़ता है। यहाँ पर क्या मिले हैं? बोन टूल्स। यहाँ पर क्या मिले हैं? बोन टूल्स, हड्डियों का, ठीक है। हड्डियों का औजार का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो महदहा से, ठीक है। और शवों का साक्ष्य कहाँ मिला से? मम्मी का, ठीक है। ये दमदमा से, याद रखना, दोनों यूपी में है। कोई दिक्कत? ये भी क्वेश्चन तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है। एक बाबू नाम था ब्यूरी, ब्यूरी का नाम सुने हो? ब्यूरी, View. देखो ब्यूरी की बात करें तो ये एक प्रकार के वैज्ञानिक थे, इतिहासकार थे। इन्होंने हिस्ट्री को किससे तुलना किया? इन्होंने हिस्ट्री को साइंस से तुलना किया। इन्होंने हिस्ट्री को किससे तुलना किया बाबू? साइंस से। किससे? Science. साइंस से। और बताया कि जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो साइंस से ना तो ज्यादा है और ना तो कम है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने हिस्ट्री को साइंस से तुलना किया, कंपेयर किया, और बताया कि हिस्ट्री साइंस से ना तो ज्यादा है और ना तो साइंस से कम है। यह बाबू किसने बताया था? ब्यूरी ने। किसने बताया था? ब्यूरी ने। आया समझ में? कोई दिक्कत? हम लोग पूरा प्री हिस्ट्री पढ़ लिए। प्री हिस्ट्री बाबू खत्म, प्री हिस्ट्री हम लोग पूरा पढ़ लिए, ठीक है। प्री हिस्ट्री की बात करें, देखो प्री हिस्ट्री की बात करें तो प्री हिस्ट्री हम लोग पूरा क्या कर लिए? पढ़ लिए। अब बचा क्या? प्रोटो हिस्ट्री। तो अब एक दिन प्रोटो हिस्ट्री में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ेंगे? हड़प्पा सिविलाइजेशन। ये काफी लंबा मतलब ये चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का अगला हिस्ट्री पर जो वीडियो लेक्चर आएगा या जो क्लास कराएंगे वो प्रोटो हिस्ट्री पर आएगा। प्रोटो हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है? हड़प्पा सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन, या इसी को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं ना, जो 2750 बीसी से देखोगे तो ये 1750 बीसी तक पढ़ा जाता है। ये 1727 होगा ना, 2750 नहीं होगा, ये 2700 बीसी, ठीक है। मतलब 2700 बीसी टू 1750 बीसी तक ये पढ़ोगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना है। अब वैसे देखोगे तो वहां से 25 लाख से 3000 तक खत्म हुआ था, और 3000 से मतलब 300 साल पहले 2700 से लेकर 1750 तक हम लोग पढ़ लेंगे क्या? इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन आ जाता है, ठीक है। ऐसे हम लोग का हिस्ट्री धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। तो आज के क्लास में बाबू हम लोग यहीं तक, ठीक है। ये पूरा क्या करना है, दोबारा देखकर नोट्स बना लेना बढ़िया से हिस्ट्री का। आया समझ में? हेलो, हाँ सर। चलो ठीक है। तो और किसी को कुछ पूछना नहीं ना है? कुछ समझ में आ गया ना? हाँ जी बोलो। हाँ सर। चलो बाबू एंड करते हैं, ठीक है। बाय। शाम का बायोलॉजी का क्लास चलेगा, वहां पर ज्वाइन करना, ठीक है। सेम टाइम रहेगा, ठीक है, 7 o'clock। तो टॉपिक क्या रहेगा? बाबू नर्वस सिस्टम। अरे हाँ, यस सर। क्या पढ़ा रहे थे इससे पहले? नर्वस सिस्टम। चलो ठीक सर है। बीच में वो वॉइस पढ़ाए थे ना, तब भूल गए। हाँ बीच में वाइस पढ़ाए थे, तो वाइस पर ना संडे को क्या करेंगे? कल ही संडे है ना? यस सर। कल देखेंगे तो वाइस का क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे। चलो ठीक है। समझ में आ रहा है जी प्रेम तुमको? Yes, ये sir. देखो, चलो ठीक है। ऐसे ना देखोगे तो ये चीज जो मैं बता रहा हूँ ना, मतलब ये कंपटीशन लेवल का चीज है ना। जैसे ये कोई देखो तुम्हारे क्लास से भी रिलेटेड है, तो किसी भी कंपटीशन में बैठोगे तो वहां से भी ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। चलो ठीक है। पहले का ना क्या करना, वीडियो 1-2 बार देख लेना टेंस वगैरह का, उसमें हमने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। बहुत सारा ऐसा टॉपिक है साइंस से रिलेटेड, बायोलॉजी से खासकर रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, वहां से पढ़ सकते हो। रिकॉर्डिंग लेक्चर में मिल जाएगा, ठीक है।
ठीक है ठीक है। चलो एंड करते हैं।